उसके लिए, लड़के के लिए खड़ी हो जाती है। अरे रे, ये मेरी गंवार पड़ोसनी, मैं 75 की हो गई फिर भी फैशन जानती हूँ, इसे छोटी चड्डी नहीं जीन्स कहते, 3-4 जीन्स हैं ये, और आज तो मेरी बहू को कह दिया आज के बाद नहीं कहना, गंवार बनी तुम्हें अच्छा लगेगा। जहाँ शादी में सभी रवीना की सादगी संस्कार उसके कपड़े और स्टाइल की तारीफ करते हैं, तो वहीं सभी संजना के कपड़े और उसके हेयर स्टाइल का काफी मजाक उड़ाते हैं। शादी के बाद दोनों बहुएं विदा होकर घर आती हैं। रवीना की खूबसूरती और सादगी के कारण उसकी जितनी तारीफ होती है, उससे ही अब संजना के मन में रवीना के लिए नफरत आ जाती है। वहीं गृह प्रवेश के समय बड़ी बहू, विदाई के बाद कार की खिड़की खुली थी, क्या बाल पहले से ज्यादा मैसी हो गए हैं? सासू माँ, आप ससुर जी को कैसे हैंडल करती हो? इन्हें भी नहीं पता। पापा जी, इट्स मैसी बन, ये ऐसे ही होता है। बहू के गृह प्रवेश के लिए खड़े सारे रिश्तेदार उसके बाल देखकर हंसने लगते हैं। अपने मजा ले लिया हो तो मैं अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाऊं? माँ, आप ही डिले कर रही हो, अब जल्दी से आरती उतारो और घर के अंदर लो। हम भी बहुत थक गए हैं ये शादी की रस्मों से। हाँ हाँ बेटा, बस हो गया। सुनीता जी दोनों बहू बेटों की आरती उतारती है और मॉडल और गांव की बहू का गृह प्रवेश करवाती है, जिसके बाद नव्या दोनों बहू को उनका कमरा दिखा देती है और दोनों अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। वहीं अगले दिन बहू की मुंह दिखाई थी। अगले दिन, संजना ये क्या कर रही हो? अपने हेयर्स को नया लुक दे रही हूँ। आज मेरी मुंह दिखाई है, मैं वेस्टर्न गाउन पहनने वाली हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही हेयर होने चाहिए। आप डिस्टर्ब मत करो डार्लिंग, जाओ यहाँ से। आज मैंने सोचा नहीं था इतनी मॉडर्न बीवी मिल जाएगी, ये तो हद से ज्यादा मॉडर्न है। तारी नहाने चला जाता है और संजना अपने बालों में अपसाइड डाउन फिश टेल ब्रेड बनाती है और उस पर एक बढ़िया सा गाउन पहनती है। वाह संजना, क्या लुक आ रहा है। आज तो किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कि कोई भी मेरी मजाक उड़ाए। ऐसी हेयर स्टाइल यहाँ के गरीब लोगों ने जिंदगी में नहीं देखी होगी। वहीं रवीना के कमरे में रवीना एक सुंदर सी बनारसी साड़ी पहनकर बालों पे जूड़ा बनाकर उस पर गजरा लगाकर तैयार होती है और बालों में बीच में से मांग निकालकर सिंदूर भरती है। अरे वाह, कभी कभी तो लगता है जिंदगी में मैंने खूब पुण्य किया, तभी तो इतनी सुंदर और गुनी बीवी मिली है। ये मांग में सजता सिंदूर, ये बालों में लगा गजरा और ये बनारसी साड़ी, वाह मेरी जान कह डाल रही हो। बस बस, इतनी भी तारीफ मत कर, शर्म आ रही है। ये भी तो नहीं कह सकता कि नई दुल्हन हो क्या जो शर्मा रही हो। हाँ, क्योंकि भाभी सच में नई दुल्हन ही तो है। चलो भाभी, मैं आपको लेने आई हूँ। नव्या रवीना को हॉल में ले जाती है, वहीं दोनों सास संजना को हॉल में ले आती है। ये रवीना बहू ने क्या पहन लिया है? रवीना बहू, थोड़ा तो हमारी मॉडर्न सोसाइटी की रिस्पेक्ट कर लेती। रवीना बहू तेरी सास अच्छा मजाक करती है, वैसे काफी सुंदर लग रही हो। बहुआ भले मॉडर्न है लेकिन विचारों से तेरी सास और दादी रास्ते 50 साल आगे चल रही है। तो ठीक है, चिंता मत कर। पड़ोसन की बात सास को मानो तीखी मिर्ची की तरह लगती है, लेकिन ढेर सारे मेहमान होने के कारण वो कुछ नहीं कहती। पर तुम्हारी बड़ी बहू तो पहले ही मुंह खोल कर आ गई। अब टांगे, अब मुंह देखना, ये टांगे पहले ही बता दो। बात तो देखो, जो तीन लोग आगे से करते, तुम्हारी बहू ने पीछे से कर रखी है। पक्का इनकी बहू उल्टी पैदा हुई होगी। सभी मेहमान संजना और उसकी सास और दादी सास पर हंसने लगे और सभी बहुत शर्मिंदा होते हैं। अभी मेरे घर की रस्में ना होती तो सबको दफा कर देती। जिसके बाद सभी बहू की मुंह दिखाई करके अपने घर चली जाती है। आप लोगों ने क्या मुझे मजाक बनवाने के लिए लाया है? जिसको देखो वो मेरे हेयर स्टाइल और कपड़ों का मजाक बनाकर जा रहा है। But I don't care, मैं इस गवार से तो लाख गुना बेटर हूँ। फिर संजना इतराकर सीढ़ियों से जाने लगती है, लेकिन साइड कट गाउन में उसकी एक टांग फंस जाती है और वो लड़खड़ा जाती है। तभी रवीना उसे संभाल लेती है। जेठानी जी, संभल कर, वरना भी सारा फैशन उतर जाता। रवीना की बातों में संजना चिढ़कर वहां से चली जाती है। अब ससुराल में ऐसी दोनों बहुएं और धीरे धीरे ससुराल के माहौल में ढलने लगती है, जहाँ रवीना मांग भरकर सिंदूर लगाती, बालों में तेल लगाकर लंबी चोटी बनाती, अपने बालों की केयर करती और सलीके से कपड़े भी पहनती। तो वहीं संजना हमेशा ससुराल में वन पीस और शॉर्ट जीन्स ही पहनती। वहीं हेयर स्टाइल के नाम पर वो अपने बालों में तरह तरह की ट्रीटमेंट करवाती और आए दिन बालों के साथ खिलवाड़ करती। एक दिन, अरे भाभी, ये क्या बालों का घोंसला बना लिया? ऐसा लग रहा है चिड़िया ने बाथरूम कर दिया है आपके बालों में। दादी जी, माँ जी, ये अपनी गंवार बेटी को समझाती क्यों नहीं? ये ग्रे कलर है, आजकल ट्रेंड में है और ऐसी हेयर स्टाइल जल्दी देखने को भी नहीं मिलेगी। यहाँ लोगों को फैशन की सेंस ही नहीं है। सही कह रही है बहू तुम, इन लोगों को पता ही नहीं है फैशन क्या होता है। कहाँ जा रही है? बड़ी अच्छी लग रही है। मॉल जा रही हूँ, कल की पार्टी के लिए ये हेयर कलर करवाया था मैंने। अब मॉल जाकर वहाँ के सैलून में इस कलर को हटवा कर रेड कलर करवाऊंगी और बालों को कर्ल्स भी कराना है। क्या है ना, कल इनके साथ मूवी का प्लान है। यही तो जीने के दिन है बहू, जितने भी फैशन ट्रेंड में है किसी को छोड़ना मत, हर हेयर स्टाइल
करवा कर अंदर के कपड़े पहन, हमें तो ऐसी बहू चाहिए थी जो समाज में हमारा रुतबा बनाए रखे। वही बहू के जाने के बाद, अरे समाज में रुतबा नहीं बन रहा, मां नाक कट रही है। अंबानी के पास भी पैसे हैं, उनकी भी बहू बेटियां ऐसे नहीं रहती। अरे बनिया है ना, राजपूत होते तो पहनना ओढ़ना जानते, बनिया तो कंजूस ही होते हैं। तो ये भी देख लो माँ, राजपूतों की बहुएं सलीके से रहती है। पता नहीं इन्हें हमारी मॉडर्न बहू से क्या परेशानी है। आई है ना एक गंवार, फिर भी इन्हें हमारी बहू से दिक्कत है। तुलसी और सुनीता जी रवीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उन्हें रवीना के कपड़े, बालों में तेल लगाने और रहन सहन के तरीके से बहुत दिक्कत थी। एक दिन जब रवीना बालों में तेल लगा रही थी, ये क्या है रवीना को, इतनी गंवार वाली हरकत। बाजार में मास्क आने लगे हैं, हेयर मास्क यूज किया कर, अब भी ये सरसों का बदबूदार तेल लगाती है। मास्क लगाती तो मेरे बाल भी आपके जैसे पूंछ जैसे रहते माँ जी। ये सरसों का तेल का ही कमाल है जो मेरे बाल इतने हेल्दी हैं। ये मास्क नहीं, उम्र के साथ झड़े बाल। वैसे भी तेरी उम्र में मेरे बाल इससे दुगने मोटे थे। हाँ, फिर सुनीता जी वहां से चली जाती है। एक तरफ थी रवीना एकदम देसी, वहीं दूसरी तरफ संजना एकदम मॉडर्न। रवीना हमेशा अपने रूट से जुड़ी रहती, लेकिन संजना आए दिन पार्लर में जाकर बालों पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करवाती और फैशन के नाम पर कुछ भी कपड़े और जूते पहन लेती, जिससे अब संजना की सहेलियां भी उसकी मजाक बनाने लगी थी। वहीं बालों में अलग अलग ट्रीटमेंट के कारण अब संजना के बाल झड़ने लगे थे और पहले से बहुत ज्यादा पतले हो गए थे। संजना, ये तुम्हारे बाल इतने झड़ क्यों रहे हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होगा, कैसे बताऊं इन्हें। अलग अलग हेयर स्टाइल और हेयर ट्रीटमेंट की वजह से मेरे स्कैल्प में जो केमिकल गया है, ये बालों का झड़ना उसी की वजह से है। जिसके बाद संजना अलग अलग सैलून में जाकर स्पा और बोटॉक्स जैसे ट्रीटमेंट लेने लगती है कि बालों पर कुछ असर हो, लेकिन उसके बाद पहले से ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए थे, जिसके कारण हाई केमिकल से संजना के सिर के पूरे बाल झड़ जाते हैं और वो टकली हो जाती है। स्पा से संजना सिर पर स्कार्फ बांधकर रोते हुए घर आती है। क्या हुआ, ये स्कार्फ क्यों बांधा है? कोई नया हेयर स्टाइल बनवाकर सरप्राइज देने आई हो क्या बहू? हमारी संजना बहू इज ऑलवेज रॉ। रवीना तो बस सरसों का तेल लगाने में बिजी है। देखा बहू, अब देखा भी दे क्या हेयर स्टाइल करवाया तूने। संजना बहू की शक्ल देखकर तो लग रहा है ये तकलीफ हो गई, वरना इससे हेयर स्टाइल दिखाई बिना